बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होपफुली यू ऑल आर फाइन एंड गुड। तो जी जैसे मैं सुबह को उठी तो मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड आज किचन में नाश्ता बना रहे थे, तो मैं चली गई किचन में कि भाई क्या बन रहा है। तो यहाँ पर फुल ऑन देसी नाश्ता बन रहा था, पराठे। और मेरे हस्बैंड ने इतने प्यारे और इतने खूबसूरत से पराठे बनाए ना कि इतने तो शायद मैं भी ना बना सकूँ। और यहाँ पर जो है ना थर्सडे को मैंने हलीम बनाई हुई थी, और ये आज पूरा जो नाश्ता है ना आज मेरे हस्बैंड ने बनाया। और उसके बाद दोपहर को मैंने बनाया था जी पिज़्ज़ा फ्राइज़। ये फुल जो है ना वीक व्लॉग है। और ये देखिए जी, पहले मैंने उसके ऊपर सारी जो है ना सॉसेस स्प्रेड की, उसके बाद चीज़ ऐड करके इसको बेक कर दिया। उसके बाद जी शाम में हम लोग चले गए कुछ परफ्यूम्स लेने के लिए। कुछ शॉप्स थी यहाँ पर शायद मनफुआ वाली साइड पर। यहाँ पर जो है ना हमने 3-4 परफ्यूम्स लिए। और अब आप लोगों ने गेस करना है जितनी भी शॉपिंग करी हो ये किसकी है। ये जो है ना ये मेरा परफ्यूम था, मेरे हस्बैंड ने मुझे भी लेकर दिया। और जी उसके बाद हम लोग चले गए नेस्टो। नेस्टो से कुछ करनी थी ग्रॉसरी, कुछ करनी थी शॉपिंग। सबसे पहले जो है ना हम इसकी शॉपिंग एरिया में चले गए, ग्रॉसरी एरिया बाद में जाएंगे। पहले हम शॉपिंग एरिया गए, यहाँ से मुझे कुछ वॉच वगैरह चाहिए थी बच्चों के लिए। तो यहाँ पर जो है ना मैं वॉचेस वगैरह देख रही थी कि कौन सी वॉच ली जाए। और मैंने लेनी भी 4 थी, तो फिर मैंने इकट्ठी ही ले ली। फिर उसके बाद जब नीचे आई तो सबसे पहले हम लोगों ने ग्रॉसरी के लिए ट्रॉली ली, और ये वॉच वगैरह हमने ली थी। और यहाँ से अदन के सबसे पहले जो है ना बनानास लिए। सबसे पहले हम लोग फ्रूट एरिया में जाते हैं, और एज़ यूजुअल जो है ना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मेरे हस्बैंड ही बाय करते हैं, ये तो आप सबको पता ही होगा। और यहाँ पर जो है ना पाकिस्तानी मैंगोज़ आए हुए थे, और चौंसा भी था पाकिस्तानी मैंगो। और ये इतने मज़े के थे कि इसके रिव्यूज़ मैं आप लोगों को बताती जाती हूँ। ये बहुत 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 यमी मैंगो है, क्योंकि ये पाकिस्तानी और इनका टेस्ट बिल्कुल पाकिस्तानी ही मैंगो था। और जो यहाँ पर फिर हमने बाद में चिकन लेना था। नेस्टो मुझे एक इस चीज़ से बहुत पसंद है कि यहाँ पर जो है ना चिकन कट करके देते हैं, नहीं तो उसकी जो स्किन है वो खुद ही रिमूव करनी पड़ती है घर लाकर। उसके बाद हमने लेने थे कुछ वेजिटेबल। यहाँ से जो है ना हमने ब्रिंजल्स लिए। फिर टमाटर वाली जगह पे इतना रश था कि जैसे फ्री के टमाटर बिक रहे हो यहाँ पर। उसके बाद ये सारा सेक्शन डेयरी सेक्शन जो होता है अदन का होता है, क्योंकि यहाँ से अदन के लिए यगर्ट्स, उसकी लबन वगैरह सब चीज़ें लेनी होती हैं। यहाँ से फिर दही वगैरह लिए और लबन वगैरह लिए, अदन के चिकन लिया, अदन के डेज़र्ट लिया। और यहाँ पर फिर एप्पल अच्छे लगे हुए थे, अदन एप्पल बहुत शौक से खाती तो उसके एप्पल्स ले लिए। उसके बाद यहाँ पर प्रिंगल्स पर ऑफ़र थी, 20 रियाल्स में आपको 3 प्रिंगल्स मिलेंगे, और कुछ सेपरेट्स भी थे। तो यहाँ पर जो है ना हमने अदन के लिए और अपने लिए प्रिंगल्स ले लिए। और मुझे भी प्रिंगल्स बहुत पसंद है, अदन को भी। लेकिन मुझे कुछ ही फ्लेवर्स जो है ना प्रिंगल्स के पसंद है, मैं कुछ मखसूस फ्लेवर्स ही खाती हूँ। और यहाँ पर अदन इतना हैप्पी थी क्योंकि अदन को प्रिंगल्स बहुत पसंद है। अल्लाह जाने यहाँ पर जो है ना ये स्लोमो कैसे बन गया मुझे खुद भी नहीं पता। खैर यहाँ से प्रिंगल्स लेने के बाद हमने आगे मूव ऑन किया और आगे से ग्रॉसरी की। जी तो यहाँ पर कुछ कुकीज़ वगैरह लेने थे, तो वो लिए। मेरे हस्बैंड कह रहे थे अब से मैंने ये बिस्किट्स वगैरह खाना शुरू कर देना, क्योंकि आपने मुझे पराठे खिला खिला के मोटा कर दिए। खैर उसके बाद यहाँ पर कुछ कैंडीज़ ली, ये भी पाकिस्तान के लिए ली थी, पाकिस्तान में सब बच्चों को देने के लिए। और अब आपने गेस करना है कि जी मैं पाकिस्तान जा रही हूँ या ये क्या सीन है जो मैं इतनी शॉपिंग कर रही हूँ। ठीक है, आप लोगों ने मुझे ज़रूर इस बारे में बताना है। और पता नहीं यहाँ पर स्लोमो कैसे बन गया, तो प्लीज़ डोंट स्किप माय वीडियो। आप लोगों ने वीडियो फिर भी फुल वॉच करनी है। यहाँ पर जो 50-50 बिस्किट है मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, और इसका टेस्ट वाकई बहुत अच्छा होता है, लाइक टक बिस्किट। खैर यहाँ पर जो है हमारा बिल हो रहा था, और कुछ चीज़ें जो है ना मेरे हस्बैंड बाद में लेके आए थे, क्योंकि मैं लाइन में वेट करी थी कब बिल काउंटर पर मेरी बारी आए और हम बिल करवाएं। उसके बाद ये कुछ चीज़ें अदन के लिए ली हम लोगों ने। और जी ये जो व्लॉग्स है ना मैं स्पेशली अब सब लोगों की फरमाइश पे बना रही हूँ, क्योंकि मैंने व्लॉग्स बनाना जब से मैं आई हूँ ना छोड़ दिए, मेरा दिल ही नहीं करता व्लॉग्स बनाने का। ये तो सब व्लॉग्स जो है ना मैं आप सबकी वजह से बना रही हूँ, जिन लोगों की मुझे रिक्वेस्ट आई, जिनको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं। तो थैंक यू सो मच आप सबका इस प्यार के लिए। मुझे इतना अच्छा लगता है कि आप सबको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं। खैर जब मैं ये लाइन में खड़ी हुई थी तो ये हस्बैंड कुछ चीज़ें बाद में लेके आए थे, चेरीज़ वगैरह और कुछ और फ्रूट्स और अदन की चीज़ें वगैरह। और यहाँ पर जो है ना अब मैं इस सारे सामान को जल्दी से समेट लूँगी, क्योंकि अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ कि अदन ने घर आते साथ क्या किया है। मैं जब घर आई और मैं थोड़ी देर रेस्ट किया, और मैंने सोचा चले मैं चीज़ें फ्रिज में रख लेती हूँ। और जब मैंने फ्रिज खोली तो ये देखें, अदन ने सब चॉकलेट्स जो है कैबिन से निकाल के, बॉक्स से निकाल के, और ये स्लाइड पर रखे हुए थे। और मैं देख के हैरान हो गई कि इसने क्या किया। और ये काफ़ी सारे चॉकलेट्स जो है ऑलरेडी इसमें से खा चुकी थी। और जब मैंने देखा और मुझे इतना गुस्सा आया,
फिर भी खैर मैंने अदन को कुछ भी नहीं बोला और ये देखें साफ़ पता चल रहा था कि अदन ने कौन कौन सी चॉकलेट्स जो हैं खाई हैं। खैर मैंने इसे कुछ भी नहीं बोला और दोबारा जो है ना वापस इसको बॉक्स में रख दिया। बाकी सारी चीज़ें भी जो है ना मैंने सारी अदन से छुपा दी, क्योंकि अदन बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाने लग गई है और मैंने भी इतनी ही सारी चॉकलेट्स खा के अपने ये जो है ना टीथ वो ख़राब किए हुए हैं। और जी मेरे नेल्स आप लोगों ने देख ही लिए होंगे, ये मेरे अपने नेल्स नहीं हैं ये मेरे एक्रेलिक नेल्स जो है मैंने अप्लाई किए हुए हैं। मुझे नेल्स बड़े करने का इतना कोई शौक़ है ना जिसकी हद नहीं, लेकिन जब से मैं सऊदी आई हूँ मुझे यहाँ का पानी ही नहीं सूट किया तो मेरे नेल्स नहीं बड़े होते और मैंने कहा चलो नहीं बड़े होते तो मैं एक्रेलिक नेल से ही अपना गुजारा कर लूँगी। एक्रेलिक नेल्स आर बेस्ट। उसके बाद जो है ये मैंने चीज़ें जो है फ्रिज में रख दी थी और ये चेरीज़ भी बहुत ज़्यादा मज़े की थी, बहुत ही यम्मी और इन खट्टी मीठी सी थी, इनका टेस्ट बहुत अच्छा था। नेस्टो के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। पहले हम सब कुछ पांडा से लेके आते होते थे, लेकिन अब मैं जो मेरी प्रेफरेंस होती है वो नेस्टो होता है कि यहाँ से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है ना बहुत मज़े के मिल जाते हैं। यहाँ पर जो है ना चिकन वगैरह भी सब मैंने रख दिया और फ्रीज़र में अब बिल्कुल भी जगह नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इतनी सारी फ्रोज़न आइटम्स हो गई हैं ना कि मेरे पास अब बिल्कुल भी जगह नहीं थी फ्रीज़र में। उसके बाद जी ये देखें मैंगोज़, इनकी तो मैं क्या ही तारीफ़ें करूँ। ये कुछ सिंदरी मैंगोज़ थे और कुछ थे चौंसा। और यहाँ पर जो है ये अदन के बनानास और एप्पल्स थे। अदन को मैं फ्रूट्स मस्त देती हूँ क्योंकि फ्रूट्स जो हैं हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। मैंने भी बचपन में बहुत फ्रूट्स खाए हुए हैं, तो यहाँ पर फिर मैंने अदन को भी मैं ज़रूर फ्रूट्स देती हूँ। ये जो बैंगन जो हैं ये सऊदी बैंगन है, देखते हैं भाई इनका टेस्ट कैसा होगा। जब बनाऊंगी तो ज़रूर आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगी। अब ये बिस्किट्स और केक्स वगैरह अदन के रखने थे और यहाँ पर जो है ना मेरे अपने नेल्स की शौकियाँ मार रही हूँ। आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि मेरे नेल्स किस तरह लग रहे हैं। उससे नेक्स्ट डे शाम को हम लोग चले गए थे जी बथा मार्केट, क्योंकि यहाँ से हमने कुछ लेने थे अबाया। और भाई दूसरों के अबाया लेने और ऐसे ना हो कि मेरे हस्बैंड मुझे ना लेके दें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई। सबसे पहले तो मेरा अबाया ही पसंद किया जाता है कि मैं कौन सा अबाया लूँ। यहाँ पर जो हमने अबाया ले लिया था पाकिस्तान के लिए भी कुछ लेके जाने के लिए और मेरा तो भाई मस्त है ना। उसके बाद हम लोग चले गए दीवान बुफ़े में। यहाँ का बुफ़े का जो है ना मैंने पूरा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है ऑलरेडी, तो आप मेरे जो है ना रेगुलर व्यूवर्स हैं तो आप लोगों को पता होगा। उसके बाद जो है ना मैंने फिर भी थोड़ी सी वीडियोस बना ली थी। मुझे दीवान बुफ़े इतना पसंद है और सबसे ज़्यादा इसका सेक्शन जो है ना मुझे सैलड सेक्शन पसंद है। यहाँ की सैलड्स बहुत मज़े की होती हैं, बहुत कुछ तो बहुत ज़्यादा क्रीमी होती हैं ना, वो मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद ये मैंने थोड़ी थोड़ी सी जो है ना वीडियोस बना ली और मेरा तो खाना देखकर ही पेट भर जाता है। मुझे बुफ़ेस बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं इतना खा ही नहीं पाती हूँ। मुझे बिल्कुल भी जो है ना ज़्यादा खाया नहीं जाता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि हम लोग बुफ़े वगैरह में जाएं और हम लोग जाते रहते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। तो बस इस वजह से फिर हम लोग आज भी चले गए और मैंने सोचा भाई आज आप लोगों के साथ थोड़ा सा रिव्यू मैं दे ही दूँ इसका। रियाद वालों यहाँ पर आप लोग ज़रूर जाएं। यहाँ का बुफ़े जो है ना 1 पर्सन 59 रियाल में है, तो आप लोगों ने यहाँ पर मस्ट विज़िट करना है, ये बहुत मज़े का है। और जी यहाँ पर मैं थोड़ी थोड़ी सी वीडियोस बनाती जा रही हूँ, आप लोगों को दिखाती जा रही हूँ कि यहाँ पर क्या क्या है क्या। और जी अगर तो आप लोगों ने डिटेल देखनी है कि क्या क्या इसमें मेन मेन्यूज़ हैं इसके, तो आप लोग मेरा जो है ना इसका भी फुल व्लॉग ज़रूर देखें। मेरी जो है ना ये यूट्यूब आईडी में ही ऐड है ये व्लॉग। तो यहाँ पर जो है मेरा खाना आ गया था, मेरे हस्बैंड मेरा खाना तो ले आए थे, जो जो मुझे पसंद था वो मैं बस थोड़ा थोड़ा सा डाल लाई थी और ये भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने भी मेरे साथ ही थोड़ा बहुत खाना था। उसके बाद जहाँ पर डेज़र्ट आ चुका था, ये था जी कस्टर्ड। कस्टर्ड की तो मैं भाई फ़ैन हूँ, मुझे कस्टर्ड इतना पसंद है बचपन से ही। और यहाँ पर कुछ फ्रूट्स थे, वाटरमेलन था, मेलन था और यहाँ पर खीर थी और बस इनका मेन्यू इतना ही था मीठे का। और उसके बाद नेक्स्ट डे जो है ना यार हम लोगों ने जाना था मदीना पाक। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग चले गए मदीना और यहाँ पर फिर उसके बाद जब हम बुरेदा पहुँचे तो यहाँ पर हमने अदा करनी थी ईशा की नमाज़। मैंने पकड़ा अदन को और किया वज़ू और उसके बाद मैं जी नमाज़ अदा करने के लिए चली गई। ये था जी वॉशरूम सेक्शन और ये था जी हमारी खूबसूरत सी मस्जिद। अल्लाह ताला नसीबों वालों को ही बुलाता है अपने घर में। मेरी तो दुआ अल्लाह पाक सबको अपने घर में बुलाए। और यहाँ पे मैं इतना खुश थी क्योंकि जब से मैं आई हूँ मुझे यहाँ पर आए महीना हो गया और मैं यहाँ पर नहीं गई थी मदीना पाक। फिर उसके बाद जी नमाज के बाद हम लोगों ने ले लिया अलबेक, मैं मेरे हस्बैंड और मेरे हस्बैंड के ब्रदर हम लोग जा रहे पाक। और जी यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है हम लोग खैर खैरियत से मदीना पहुँच चुके थे। और मदीना आने में या मक्का जाने में हमारे घर से 10 आवर्स की ड्राइव है।
लेकिन ये ड्राइव के बाद जो सुकून है, जो हमें इतना इत्मीनान होता है अल्लाह ताला का घर देख के, हमारे नबी रसूल का घर देख के, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हम पहुँच गए थे होटल में। यहाँ पर मेरे आए हुए हैं फ़ादर इन लॉ हज पर, तो हम लोग उनसे मिलने आए थे। यहाँ पर जो है लिफ्ट का वेट कर रहे थे, और यहाँ पर हम अपने जो है ना फ़ादर इन लॉ का हम लोग रूम ढूंढ रहे थे कि कहाँ पर रूम है, कहाँ पर उन्होंने स्टे किया हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने उनसे मिल लिया। उसके बाद की हम लोगों ने शॉपिंग। अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हमने किस चीज़ की शॉपिंग की। उसके बाद हम लोगों ने नमाज़ें वगैरह अदा की। उसके बाद हम लोग असर के बाद निकल चुके थे यहाँ पर वापस रियाज़ के लिए। उसके बाद मुझे इतनी भूख लगी हुई थी, मैंने तो बोला भाई मुझे कुछ खाने के लिए ले दें। और जी, खाने में सबसे बेस्ट जो मेरी चीज़ है ना वो अलबेक ही है। मुझे ये दिन में 3 दफ़ा भी मिले तो मैं ये ज़रूर खाऊँ, ये मुझे इतना पसंद है। मैं तो अलबेक की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आप सबने भी मुझे बताना है कि किस किस को अलबेक पसंद है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर जो मैंने अपनी फ़ेवरेट चीज़ ली थी वो था जी बिग बेक। उसके बाद यहाँ पर हम लोग रियाज़ पहुँच चुके थे। तो आप लोगों ने मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है, और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैं न्यू व्लॉग आप लोगों के लिए लेकर आऊँ कि नहीं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।